70 साल का आदमी, उस तक कौन के उम्मीद कर सके हैं? या तो उम्मीद बिल्कुल भी ना कर सकता, जो आपने थंबनेल में देखी है। यही उम्मीद होगी कि भाई वो अपने जीवन का तजुर्बा दूसरा तो बतावे, सही मार्ग दिखावे, चाहे वे उसके खुद के बालक हो, चाहे वे अड़ोसी पड़ोसियां के हो, चाहे वो गांव राम का हो। उस पर सिर्फ इतनी उम्मीद करी जाएगी। और क्या अगर कि बड़े वही होवे हैं जो अपना जीवन की कठिनाइयां तो सीखें, जीवन के तजुर्बे अपने बालकों ने बतावें और दूसरों के बालकों ने भी बतावें कि भाई यो काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। लेकिन आज का टाइम पर अगर हम देखा समाज, तो ऐसा कुछ को नहीं भाई। दूसरे का बालक है ना तो बिगाड़न पर रहे हैं, आज नशा सिखा दा, आज हमारे घर बैठ कर हुक्का पी, बीड़ी पी, ये इसका यो समाज है। और जो आपने थंबनेल में देखा ना, यो वाक्य उस दौरान का है जब मैं खुद ड्यूटी पर नई गई थी और यह चीज़ मैंने देखने मिलेगी या तो मैंने सोची भी ना थी कदे। और जब पहली चीज़ ऐसा हो जाए ना एक्सपीरियंस ज़िंदगी में, तो भाई बहुत ये लगा लो कि कठोर दिल हो ही जाए ऑटोमेटिक अपना आप ही। लेकिन कहीं ना कहीं जब भाई उस इवेंट में रहे है ना एक पुलिस वाला, जब वो चीज़ा ने देखा है भाई, जब जोर तो हर किसी ने देवे है, एक दिन तो नू लगा लो हर पुलिस वाला का दिमाग खराब रहता ही है कि आखिर यह चीज़ हुई तो हुई किस तरह, क्यों हुई। मतलब हम भी इंसान हैं और इंसान भाई इंसानियत के नाते ये सारी चीज़ सोचेगा समझेगा, क्योंकि उसके अंदर भी सारी भावनाएं हैं। तो होया यो कि जब उस बच्ची की डेड बॉडी मिली ना, तब भी मैं गई, और जब वो गिरफ्त में लिया तब भी हम गए। वो घर पे ही गिरफ्तार करा था और आया भी वो किस तरह, सीसीटीवी कैमरा में वो नोट होया। पुलिस ने सारी चीज़ पूछी ताछी, और जब बहुत मतलब उस पर स्ट्रिक्टली बात करी, स्ट्रिक्टली उस पर पूछी ना, जब उस बुजुर्ग ने हामी भरी कि हाँ यह चीज़ इस तरह हुई थी। जब सारी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद और जब उस पर सारी चीज़ पूछी पाछी ने, जब उस बंदा ने हाँ भरी कि हाँ यह चीज़ इस तरह हुई थी, तो एक 8-7 साल की एक्चुअल एज मैंने नहीं पता, 7-8 के समथिंग की वह छोरी थी, छोटी सी, उसकी डेड बॉडी मिला है और वह भी किस अवस्था में, बहुत बुरी अवस्था में, गला घोट कर उसकी हत्या करी। और वो भी किसने करी, जो जिसका ऊपर बच्ची के माता पिता बहुत बड़ी अडाड़ भरोसा कराया करते, पड़ोसी था, बोल लिया करता निकलता पड़ता, हाँ गुड़िया टॉफ़ी दे दिया करता, खाने ले बेटा, चीज़ खा ले, हंसी मजाक, उठा बैठना उन्हीं का घर में। तब हमने उस बच्ची की डेड बॉडी देखी ना, तो उसकी इतनी बुरी दुर्दशा हो रही थी। उस बच्ची के ना तो एक भी तन पे कपड़े थे, और उसकी हालत देख कर कोई भी पता लगा सकता था कि इस बेटी का साथ गलत होया है भाई, बहुत बुरा गलत होया है। और कोई भी यो अंदाजा ना लगा सकता था कि 70 साल का आदमी ऐसा काम कर सके है। और सब अचंभित करने वाली बात यह है, जब गांव वाले आए ना, जब गांव वाले कह रहे थे कि इस बुढ़ा का रिकॉर्ड है ना हमेशा साफ रहा है, पीछे इसका बारे में कोई भी कुछ गलत कहनियाँ नहीं है, क्योंकि वो इसका बिल्कुल ही साफ सुथरा चरित्र रहा है, इस तक कोई कुछ नहीं कह सकता। और यो काम करेगा, और वो भी इतनी मासूम के साथ, कभी भी किसी ने नहीं सोची थी कि यो ऐसा भी काम कर सके है। तो वो कही जाया करें कि आज का टाइम पे है ना, एक सेकंड का भी भरोसा को नहीं, कोई तमनु कह सको कि मन ने इस आदमी को ऊपर यो अगला कदम उठाओगा तो इसका मन भरोसा है, नहीं कर सकते आज के टाइम पे। और एक अगर माँ हो है ना, एक बेटे की माँ हो चाहे एक बेटा की माँ हो, उसने तो इतना बहमी होना चाहिए, अपना बच्चा कदे भी किसी का हवाला मत करो, किसी पर विश्वास मत करो भाई, सीधी सी एक बात है। माना तो होना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए कि अगर तुमने कह रहे हो ना कि इसने इस घर तक ले जा, तो भी 1000 बार सोचना है तुमने कि थामू या ना थामू। भाई खुद अपना काम छोड़ दो, आलस छोड़ दो, अपना बालका ना अपना हिसाब तय देखो। बस मैं तो यही कहूँगी, यही सारी चीज़ जब देखी तो पता चला, क्योंकि उनका घर में उस बुढ़ा का उठना बैठना, उसका खुद का ही दादा के साथ आना जाना, दाऊँ बेटी गैल बात करना, उस बूढ़ी आता वह खेलती रहा करती, जब उस तरह भाई टॉफ़ी लिया आया कदे कुछ लिया आया, तो किसने के बेरा था वो ऐसा करेगा। जब उस बुढ़ा था हमने पूछी ना कि क्यों करा तने ऐसा काम, तने शर्म ना आई, तेरी पड़पोती की उम्र की वह छोरी, तने बिल्कुल भी शर्म ना आई, तने किस तरह कर दिया यो। वो बुढ़ा चुप, वो बोला ही ना कि नहीं, उसने हमें भर ली कि हाँ मैंने करा है, लेकिन उसने नू ना बताया क्यों करा, कि ये चीज़ थी भाई। तो हम लोग नहीं कह सकते, यो आजकल का जो माहौल है ना, इसने सबकी में बिगाड़ के धर रखा है, और खास करिए सोशल मीडिया, इसने सब का दिमाग में गंदगी भर रखी है, और इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। चाहिए भाई इस वाक़या है कि सीखने मिला है सिर्फ यो ही है कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लो। अपने बच्चे आपने स्कूल में छोड़ कर आने हैं, ले आने हैं, खिलाने लेकर जाने हैं, घर का एक सदस्य मौजूद होना चाहिए, माँ हो बाप हो,
भरोसा तो वैसे आज के टाइम पे किसी पे ना करा जाता, क्योंकि अपने ही हुए हैं जो सब कुछ ख़त्म करते हैं। और वो अपना का बराबर ही था, पड़ोसी था, जिनका आना जाना उठना बैठना सब की मैं था, पर फिर भी वो ऐसा काम कर गया। अपना बालकियां थे सारी डाल की शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा के गुड टच है बैड टच है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारे समाज में है जो कह दे हैं बालिका में कमी काट दे हैं, जवाना में कमी काट दे हैं कि ये गलत है ये गलत है। नहीं, गलत आज के टाइम पर कोई भी हो सके है, बुढ़ा हो सके है, जवान हो सके है, बालक हो सके है। तो अगर सही मायना में समाज में काम करना है ना तो इन सब चीज़ों पे करो कि कोई भी चोरी जारी रेप ऐसी प्रवृत्तियां न अंजाम देने तो पहला 1000 बार सोचा कि क्या होगा अगर यह चीज़ होगी, तो अगर तने यो कुकर्ता कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ खातर सोचने की ज़रूरत है, ना कि अपनी निजी ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेने तय नू सोचनी पड़े कि 4 लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आज का जो समाज है ना उसका इंटरफेयर किसी दूसरे इंसान की निजी लाइफ में ज़्यादा हो रहा है बजाय इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ जो करे हैं ना उनका नहीं कोई ध्यान ना देता, बल्कि उनमें तो जा जाकर बड़े और हैं उनकी तो खातरदारी करी जावे है। और ये जो रूल नियम लागू थोपे हैं ना समाज में, वे बेचारे गरीबियों के ऊपर थोपे जाए। थोपने तो ईसा के ऊपर थोपो, ऐसे जो ऐसा काम करे उस आदमी के ऊपर थोपो, परिवारों के ऊपर भी नहीं। परिवारों का कोई कसूर ना होता, कसूर हो गया तो सिर्फ एक इंसान ने जो वो करा है, उस बुढ़ा ने कोई काम करा था इसका मतलब नु को नहीं उनका पूरा परिवार ही ऐसा है। तो हर किसी ने एक सा भी जजमेंट ना करना चाहिए। बस मेरा इतना ही है। और कानून में सारी चीज़ है, कोई अपराध करेगा तो कानून में सारी चीज़ अवेलेबल है, वो सज़ा भाई जो भी है कानून में वो